જામનગર में 78 ઉમેદવાર બિપિનસિંહ જાડેજા કોંગ્રેસમાં એવા મારા નાના ભાઈ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, તો એને બહુમતીથી ચૂંટણીને વિજય બનાવવા નમ્ર વિનંતી. રાજપૂત સમાજને મારી ખાસ અપીલ છે કે એને વિજય બનાવવા મારી નમ્ર વિનંતી છે. तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रविंद्र जडेजा की पत्नी उत्तर गुजरात से, जामनगर गुजरात से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अब हुआ यूं है कि एक तरफ जहां रविंद्र जडेजा की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल की, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर फोटो लगाया जा रहा है, वो पहले मैंने आपको खबर बताई। अब आकर हुआ यूं है कि रविंद्र जडेजा के फादर, उन्होंने आकर के कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने की अपील कर दी। बहुत सही सुना आपने, रविंद्र जडेजा के फादर खुद ही भाजपा के खिलाफ होकर के, अपने पुत्र की बहू के खिलाफ होकर के कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने की अपील कर रहे हैं। वो अपील देखेंगे, बहुत सुंदर लैंग्वेज है, गुजराती उसमें बोल रहे हैं, बहुत समझ में आ जाएगी। 22 सेकंड का वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूं आपको। बोलता हिंदुस्तान ने इसको छापा कि गुजरात चुनाव, क्रिकेट रविंद्र जडेजा के पिता ने लोगों से की कांग्रेस को जिताने की अपील। अब आप देखें, एक जगह मैं और दिखाता हूं उसको, हालांकि छापा है, दिखाया है न्यूज़ 24 ने भी, लेकिन न्यूज़ 24 के अलावा एक साहब और कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देखें, निगार परवीन, उन्होंने लिखा कि गुजरात चुनाव में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता ने अपील करके कहा, क्या कहा हिंदी में भी समझ लें, कि भाजपा प्रत्याशी रिवाबा जडेजा को वोट ना करें। रविंद्र जडेजा की बहन पहले से ही कांग्रेस प्रत्याशी का रात दिन प्रचार कर रही है। अब पता चला रविंद्र जडेजा की पत्नी बार बार बीसीसीआई वाला फोटो क्यों डाल रही है। आप थोड़ा सा ये वीडियो देखें, इसको जो है छापा है, बल्कि दिखाया है न्यूज़ 24 ने, कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की बड़ी मुश्किलें। रविंद्र जडेजा के पिता ने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। देख लें आप, छोटा सा वीडियो है 22 सेकंड का, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा। देखें जी, जाडेजा अनिरुद्ध गुमान से हाल विधानसभा की चूंटणी चाली रही है। जामनगर में 78 उम्मीदवार બિપિનસિંહ જાડેજા કોંગ્રેસમાં એવા મારા નાના ભાઈ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, તો એને બહુમતીથી ચૂંટણીને વિજય બનાવવા નમ્ર વિનંતી. રાજપૂત સમાજને મારી ખાસ અપીલ છે કે એને વિજય બનાવવા મારી નમ્ર વિનંતી છે. देख लिया आपने दर्शकों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि रविंद्र जडेजा से वो रेबल जो हैं, उन्होंने जब सवाल करने की कोशिश की, उनके काफ़ी सारे वीडियो पहले भी ट्रोल हो चुके हैं। उनका मिजाज किस तरह से है, सवाल वो लेना पसंद नहीं करती हैं, किस तरह का व्यवहार करती हैं, लोगों ने टीवी पे काफ़ी देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको पहले कई बार बता चुका, और सारी राजनीतिक पार्टियां वैसे ये करती हैं कि हमें जीत चाहिए, किसी भी रूप में हो। रविंद्र जडेजा अगर क्रिकेटर हैं तो उनकी पत्नी को भी टिकट दे के अगर जीत हो सकती तो मिल जाएगा। 39 लोगों का टिकट काटा, और वहां पर लोगों ने काफ़ी हंगामा भी किया। उत्तर जामनगर में जो बहुत पुराने लोग लगे हुए थे टिकट के चक्कर में, उनको टिकट काट करके रविंद्र जडेजा की पत्नी को दे दिया। लेकिन अब रविंद्र जडेजा की पत्नी अपने शौहर यानी कि अपने हस्बैंड के फादर का भी मन नहीं जीत पा रही हैं, और उनकी ननद ऑलरेडी पहले से ही प्रचार कर रही है उनके खिलाफ। तो अब ये बताइए किस प्रकार की वो कैंडिडेट होंगी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का एक जाहिर सी बात है, वो हीरो कहे जाते हैं हमारे सबके, और भारत में उनकी छवि जो है वो हीरो के रूप में ही होती है। लेकिन अब बिल्कुल ये गुजरात का चुनाव इस लबे बाम पर पहुंच गया दर्शकों, कि प्रचार खत्म हो चुका है, लगभग शायद परसों चुनाव है, पहले दौर का जो प्रचार है वो खत्म भी हो चुका है। लेकिन अब जो स्थिति गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की थी, मैं कम शब्दों में ये भी थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर कर देता हूं, ऐसा अब नहीं है। 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी में, इसी के साथ साथ जोड़ूंगा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बम्पर वहां पर एकदम प्रचार किया था, लग ये रहा था कि आम आदमी पार्टी बड़ा जबरदस्त वहां रोल अदा करने वाली है और कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट काट देगी, और लग भी ये रहा था कि कांग्रेस शायद तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो आम आदमी पार्टी का मालूम नहीं क्या हुआ कि किसने उसको स्टार्ट किया था, बल्कि एक पत्रकार कह रहे थे कि उन्हें प्रचार में तेजी भी किसी ने दी थी और प्रचार रुकवाया भी किसी ने है, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले तो ये कांग्रेस का नुकसान अगर कर रही है आम आदमी पार्टी तो अच्छा था, लेकिन अब वो आकर के गणेश की तस्वीर लगा दीजिए, लक्ष्मी की तस्वीर लगा दीजिए नोट पर। उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे पर ही जब काम करना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी को शायद ये लगा कि तो हमारे एजेंडे को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। उनको थोड़ा सा पीछे गया एडवर्टीजमेंट की दुनिया में, उन्होंने किया नहीं किया ये पत्रकारों का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी वहां खिसकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो थी, जिसे तीसरे नंबर पे माना जा रहा था, वो बेहतरीन लड़ती हुई दिखाई दे रही, बल्कि आज तक का रिपोर्टर तो उसको जीता हुआ भी बताने को तैयार था।
और भारतीय जनता पार्टी की बात सुन लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हर एक सीट पर प्रधानमंत्री जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लग ऐसा रहा है कि गली मोहल्लों में जा करके रैलियां करके लोगों को समझा रहे हैं। हालांकि रैलियों के हालात क्या हैं मैं आपको कई बार बता चुका, खाली पड़ी हुई है प्रधानमंत्री जी की रैली। 27 बरस की इनकम्बेंसी भी हो सकती है और जो ये 19 लोगों का टिकट काट दिया गया था उनकी जो बगावत भी हो सकती है। कांग्रेस ने वहां एक अजीबोगरीब रणनीति ये अपनाई दर्शकों के, अब की बार अपने जो हाई कमान थे उन्हें चुनाव से दूर ही रखा है। वजह यह थी कि जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी वहां आया करती थी तो उनके कोई ना कोई उनकी बात को लेकर के इस तरह का काम किया जाता था कि मोदी जी से उनकी टक्कर कराई जाती थी। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मोदी जी का जो पोजीशन है वो इतनी जबरदस्त बना दी है मीडिया ने, और खुद वो महामानव लगते हैं, नेता भी लगते हैं कि उनके आगे हर एक नेता बोलने लगता था। लेकिन अब वहां पर कांग्रेस ने यह किया दर्शकों कि लगभग 182 सीटों पे उन्होंने क्या काम किया, 127 पे ज्यादा कंसंट्रेट किया और वहां पर वो बहुत बड़ी बड़ी रैली नहीं कर रहे हैं। संसाधनों की भी कमी है, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जैसा संसाधन किसी के पास अब नहीं होगा। हिमाचल चुनाव में मैं आपको बता चुका, 15-16 चौपर लगा करते थे, अब कांग्रेस के पास 2 थे। और जो केजरीवाल जी आए थे उनको भी एमसीडी चुनाव घोषित करा के भांग की जो ताकत थी वो भी दिल्ली के अंदर बांट दी गई है। तो कांग्रेस ने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी रैलियां गांवों में की, 50 कुर्सियां रखी, 2 लाउड स्पीकर लगाए और वहां लोगों को समझाया, फिर आगे बढ़ गए। इस पर वो जमीन पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं और थोड़े थोड़े और वोट हैं, वो उनका पहले से वोट 35-40% वोट, कांग्रेस का 32 से 35-37 वोट हमेशा से आता है। अब की बार वो बढ़ने की उम्मीद है, चूंकि पिछली बार भी आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 99 पे लाकर रोक दिया था राहुल गांधी ने, अपनी जो मेहनत वहां की थी। इस बार एंटी कंबेंसी मान लीजिए या ये समझ लीजिए कि मौका नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी को कोई भी बड़ा हमला वो कांग्रेस पे करे, तो कांग्रेस थोड़ा ऊपर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अब भाई जब आसमान नीले रंग का बना दिया गया है तो सब कुछ नीला दिखता है। इसी तरह से मीडिया ने जो माहौल बनाया है उससे लग तो यही रहा है, क्योंकि जमीन पर तो हम गए नहीं हैं, हमने तो जो वहां के लोग बातें कर रहे हैं उनकी बातों से और अखबारों से और जो भी चीजें उनसे जो थोड़ा सा लिया गया है वो आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस बेहतरीन काम वहां कर रही है। और अब ये बागी 39 विधायक और अब ये रविंद्र जडेजा की पत्नी, इनके परिवार के अंदर ही लोग ऐसे पैदा हो गए कि वही जो है इनका खिलाफ हो रहे हैं। कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के टूट के कांग्रेस को ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो ये हालात, गुजरात का चुनाव इतना सीधा नहीं है जितना सीधा दिखाई दे रहा था। शुरू में इसने करवट खाई, लगा केजरीवाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी बाहर से होते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस जो लग रहा था तीसरे नंबर पे, वो लग रहा है कि दूसरे नंबर पे तो है ही, और फर्स्ट नंबर पे भी शायद वो आ सकती है। लेकिन कुछ इस तरह का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा किसी को। जो भी जिताऊ कैंडिडेट नजर आया है उसको उन्होंने टिकट दिया, बगावतें चाहे कितनी भी हो, बहुत सारे नेताओं को निकाल भी दिया गया है। तो दर्शकों, बड़ी खबर यही थी कि रविंद्र जडेजा की पत्नी को इसलिए लाया गया था कि क्रिकेट के सम्राट हैं, क्रिकेट के जबरदस्त स्टार हैं रविंद्र जडेजा, इससे पार्टी को फायदा पहुंचेगा। जबकि 27 साल में जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसके बिहाफ पर पार्टी को आगे आना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है, भारतीय वोटर्स की जो थोड़ी सी नब्ज है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम और स्टारडम में कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैंने पहले कभी आपको बताया था कि इलाहाबाद के अंदर अमिताभ बच्चन बहुगुना को हराए, राजीव गांधी ने भेजा था। उन्होंने कहा कि मैंने इतना ज़बरदस्त काम किया, मुंबई से एक लड़का आता हीरो और वो मुझे हरा के चला जाता। तो यहाँ के लोगों की नफ्स को पहचान चुकी है भारतीय जनता पार्टी। धर्म की चाशनी तो मिली हुई है लेकिन एजेंडा उनका क्लियर है। बहरहाल बड़ी खबर, रविंद्र जडेजा की पत्नी के खिलाफ प्रचार में उतरे रविंद्र जडेजा के पिता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।